हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में मैं 16 मार्च के संविदा एग्जाम का एनालिसिस करूंगा और बेसिकली हम मैथ्स का एनालिसिस यहां पर करते हैं। तो सबसे पहले तो मैं आपको एक बात बता दूं कि मैथ्स को आप केवल इस नज़रिए से मत पढ़िए कि जैसे मैंने थंबनेल लगा दिया कि संविदा एग्जाम के लिए तो केवल पर्टिकुलर संविदा के लिए हो गया। आप मैथ्स को सीखने के पर्पज से करिए। आप किसी भी एग्जाम में बैठेंगे, मैथ्स अगर आपसे बनती है तो आपसे हर एग्जाम की मैथ्स बनेगी। तो वो थंबनेल में ये इसलिए लिखना पड़ता है क्योंकि संविदा एग्जाम के पेपर चल रहे हैं, उनको मोटिवेशन मिले, उनको कुछ सीखने को मिले। दिस इज द रीजन वाई मैं संविदा एग्जाम के पेपर का मैं एनालिसिस कर रहा हूँ। लेकिन ये मैथ्स सभी के लिए है, सबको मैथ्स सीखनी चाहिए। और अगर आप 10-15 मिनट के वीडियो में अगर आपको सीखने को मिल रहा है तो आप अपनी लर्निंग अप्रोच रखिए, आप रोज सीखते रहिए, कहीं ना कहीं आपको लाइफ में ये जरूर काम में आएगा। और जैसे कि अभी एग्जाम में कुछ पेपर डिफ़िकल्ट भी आ रहे हैं, कुछ थोड़े से आसान भी आ रहे हैं, तो उसमें स्टूडेंट्स डीमोटिवेट हो रहे हैं कि सर हम लोग के कम आ रहे हैं, कुछ लोगों के ज़्यादा आ रहे हैं। तो आप इस चीज़ पर फोकस मत करिए। कुछ लाइनें मैं आपसे कहूँगा ताकि आप उनको सुनकर थोड़ा सा मोटिवेट हो जाइए। क्यों सोचें कि क्या होगा, हर वक्त क्यों सोचें कि बुरा होगा, बढ़ते रहे मंजिलों की ओर हम, कुछ भी ना मिला तो क्या, तजुर्बा तो नया होगा। मतलब आपको हमेशा लाइफ में कुछ ना कुछ सीखते रहना है। हमेशा आप रिजल्ट पर फोकस मत करिए। पहले आप अपने आपको इतना बेहतर तो बना लीजिए कि आपको रिजल्ट आपके अनुकूल मिले, फेवरेबल रिजल्ट हो। मतलब आपको लगे कि जो मैंने किया है वो मुझे मिल रहा है, मतलब मैंने इनपुट दिया तो मुझे आउटपुट मिल रहा है। हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज अनिल सिंह राजपूत। आई बिलोंग टू सागर, मध्य प्रदेश। आई हैव बीन टीचिंग मैथ्स फॉर द लास्ट 7 years. आई हैव ऑल्सो एन एक्सपीरियंस टू टीच इंग्लिश, हिंदी एंड रीजनिंग एंड आई एम कमिटेड टीचर। चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। हमारे सामने 2 क्वेश्चन लिखे हुए हैं। अब इस क्वेश्चन को पढ़कर आप घबराइए मत, पहले इसको समझने की कोशिश करिए। एक महिला 30 रुपए में 10 केले या 15 संतरे या 2 तरबूज खरीद सकती है। कहने का मतलब या तो वो 10 केले खरीद ले, या तो वो 15 संतरे खरीद ले, या तो वो 2 तरबूज खरीद ले। यदि राशि को 6 गुना कर दिया जाए, मतलब 30 का 6 गुना 180 हो जाएगा। तो संतरों की वह अधिक से अधिक संख्या बताए जिससे उसे तीनों किस्म के फल प्राप्त हो। मतलब उसको केला भी खरीदना है, संतरा भी खरीदना है, तरबूज भी खरीदना है, लेकिन अधिक से अधिक क्या खरीदना है? संतरा। जैसे उसने कहा अधिक से अधिक, तो इसमें बड़ा नंबर क्या है? इसमें बड़ा नंबर 81 है। इट मींस इसका आंसर ये हो सकता है। अगर आपसे क्वेश्चन नहीं बन रहा तो इसमें सबसे बड़ा ऑप्शन ये है, आप इसको टिक कर कर आ सकते हैं। अब ध्यान से देखो, 30 रुपए में 10 केले, तो यहां पर अगर अपन केले की बात करें तो केला कितने का हो जाएगा? 10 या 30, केला हो गया आपका 3 रुपए का। ठीक है। 30 रुपए में 15 संतरे, तो संतरा कितने का हो जाएगा? 15 दूनी 30, तो एक संतरा हो जाएगा आपका 2 रुपए का। 2 तरबूज 30 रुपए के, तो एक तरबूज आपका हो जाएगा 15 रुपए का, है ना। या का मतलब क्या है? या तो आप केले खरीद सकते हैं, या तो संतरे खरीद सकते हैं, या तरबूज खरीद सकते हैं। अब यदि राशि को 6 गुना कर दिया जाए, अभी धन राशि कितनी है? 30, तो जब 30 का 6 गुना करोगे तो 6 3 18, पीछे 0 चिपका दो तो 180 रुपए धनराशि हो गई। ठीक है। अब अधिक से अधिक संतरे खरीदने हैं, तो मान लो कि उसने केला केवल 1 खरीदा, है ना, केला केवल 1 खरीदा, तरबूज भी केवल 1 खरीदा। अब बाकी के वो क्या खरीदेगा? संतरे। तो एक केला कितने रुपए का हो गया? 3 रुपए का। एक तरबूज कितने का हो गया? 15 रुपए का। तो 15 और 3 कितने हो गए? 18 रुपए हो गए टोटल, है ना। 180 में से 18 माइनस करो, तो 180 में से 18 माइनस करोगे 162 आ जाएगा। तो हमारे पास आ गया 162 रुपए। ठीक है। अधिक से अधिक संतरे चाहिए, इट मींस, और चाहिए तीनों किस्म के फल, तो मैं 1 केला कर देता हूं मात्र और 1 तरबूज कर देता हूं, बाकी के संतरे कर देता हूं। तो 180 में से 18 गए तो 162 बचा। अब क्या होगा? अब हमारे पास संतरे की कीमत 2 रुपए है, तो 162 बटे 2, 2 एकम 2, 2 अट्ठे 16, 81 आ गया। तो 81 इसका आंसर आ गया, है ना। तो क्वेश्चन बड़ा जरूर था लेकिन आसान था। नेक्स्ट पढ़ो। एक पहिए में 36 छड़े हैं। अब आपने साइकिल का पहिया, कार का पहिया, बस का पहिया, ट्रेन का पहिया देखा होगा ना, वो सारा वृत्ताकार होता है। तो मैंने साइकिल के अगर आपने पहिए देखे होंगे तो इसमें स्पोक होते हैं बहुत सारे इस तरीके से, तो इसी को अपन क्या बोल सकते हैं? छड़ें बोल सकते हैं, जो सवाल में दी हुई है। ये हो गई मान लो साइकिल की छड़ें या साइकिल के स्पोक। 36 छड़ें हैं। वृत्त का संपूर्ण कोण कितना होता है? तो एंगल ऑन सर्किल इज इक्वल टू 360 डिग्री। वृत्त का संपूर्ण कोण 360 डिग्री होता है। छड़ें कितनी है? 36। तो 360 में आप 36 का भाग दे दो, तो क्वेश्चन में लिखा है एक जोड़ी के बीच कोण, मतलब ये वाली छड़ और ये वाली छड़ का कोण कितना होगा? 36 एकम 36, 36 एकम 36, 0, तो 10 डिग्री इसका आंसर आ गया। तो याद रखना, वृत्त का संपूर्ण कोण
एंगल ऑन अ सर्किल इज इक्वल टू 360 डिग्री होता है, आपको याद रखना है। तो ये रहे हमारे आज के क्वेश्चन, जो स्टार्टिंग में थे थोड़े लॉजिक वाले थे, बट ये लॉजिक आपका डेवलप हो जाएगा अगर आप इस तरह की वीडियो देखते रहेंगे और मैथ्स को पढ़ते रहेंगे, तो लॉजिक आपका जरूर डेवलप होगा। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। क्वेश्चन लिखा है 12 लीटर 400 मिलीलीटर और 6 लीटर 200 मिलीलीटर का अनुपात क्या होगा। ठीक है, तो अब आप हमें बताओ, 1 लीटर में 1000 मिलीलीटर होते हैं, 1 लीटर में 1000, तो 12 लीटर में 12000, 12000 में 400 जुड़ेगा तो ये हो जाएगा 12400 मिलीलीटर। इस पूरे को मैंने मिलीलीटर में बदल लिया। वी नो दैट 1 लीटर इज इक्वल टू 1 लीटर में 1000 मिलीलीटर होता है, तो 12 लीटर में 12000, 12000 में 400 जोड़ा तो 12400 मिलीलीटर आ गया। 1 लीटर में 1000 ml, तो 6 लीटर में 6000, 200 और जोड़ा तो 200 आ गया 6200 मिलीलीटर। 2 जीरो से 2 जीरो कट गए। ठीक है, अब देखना ध्यान से, 2 दूनी 4, 6 दूनी 12, डायरेक्ट दिख रहा कि 62 दूनी 124 होता है, बट आपको भी दिखना चाहिए ना। तो 2 3 6, 2 एकम 2, 2 इछिंग 12, 2 दूनी 4 और 31 एकम 31, 31 दूनी 62, तो ये आ गया 2:1। इट मीन्स इसका आंसर है 2:1। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्न में से कौन सी संख्या 12 से विभाजित है। 12 को मैं लिख सकता हूं 4 × 3। अगर कोई भी संख्या 12 से विभाजित होगी तो वो उसके गुणनखंडों से भी विभाजित होगी, इट मीन्स 4 × 3 से विभाजित होगी। तो अब इस ऑप्शन के लास्ट 2 अंक क्या है, 43, 11 चौको 44, 4 का भाग इसमें नहीं जाता, 11 चौको 44, 12 चौको 48, इसमें नहीं जाता। अब बचा 54 और 76, 54 में भी 4 का भाग नहीं जाता, 13 चौको 52, तो यही आंसर है हमारा 67776। इसके आखिरी के अंक में 4 का भाग जाएगा, 19 चौको 76। अगर किसी संख्या के आखिरी के 2 अंक 4 से विभाजित हो जाएं तो पूरी संख्या भी 4 से विभाजित होती है। तो 67776 के आखिरी के 2 अंक 76 है, तो 19 चौको 76। संख्या के अंकों को जोड़ो, 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 7 तिया 21, 21 और 6 27, 27 और 6 33। इस 33 में 3 का भाग दो तो 11 बार चला गया, मतलब ये संख्या 12 से विभाजित होगी। अगर किसी संख्या के अंकों का जोड़ 3 से विभाजित हो जाए तो पूरी संख्या 3 से विभाजित होती है ना। इसका जोड़ किया, 6 7 13, 7 20, 7 27 और 6 33, 33/3 11 बार चला गया। आखिरी के 2 अंक 76, 19 चौको 76। इट मीन्स दिस नंबर इज डिविजिबल बाय 12। क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात 2:3 है। क्रय मूल्य मतलब कॉस्ट प्राइस, जिस कीमत पर वस्तु को खरीदा जाता है उसे हम क्रय मूल्य या कॉस्ट प्राइस कहते हैं। ये जो पेन देख रहे हैं ना आप, ये पेन मैंने 20 रुपए का खरीदा, मतलब ये क्रय मूल्य हो गया। दुकानदार ने इसे 20 रुपए में बेचा तो उसके लिए विक्रय मूल्य हो गया। जिस कीमत पर वस्तु को खरीदा जाता है उसे वस्तु का क्रय मूल्य कॉस्ट प्राइस कहते हैं। जिस कीमत पर वस्तु को बेचा जाता है उसे सेलिंग प्राइस विक्रय मूल्य कहते हैं। तो क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात 2:3 है। कहने का मतलब 2 रुपए का सामान 3 रुपए में बेच दिया, या 2 भाग का सामान 3 भाग में बेच दिया, तो कितने भाग का फायदा, 1 का। तो 1 का फायदा हुआ 2 पर, है ना, क्योंकि लाभ और हानि हमेशा क्रय मूल्य पर होता है। तो 1/2, और किसी भी भिन्न का प्रतिशत निकालने के लिए 100 से गुणा, तो 2 एकम 2, 2 पंचे 10, 50% आ गया। फिर से समझो, क्रय मूल्य कितना है, 2 भाग, विक्रय मूल्य कितना है, तो 3 भाग। 2 और 3 का डिफरेंस कितना है, 1। 2 रुपए का सामान खरीदा, 3 रुपए का बेचा, तो 1 रुपए का लाभ हुआ। 1 रुपए का लाभ किस पर होगा, 2 पर। इट मीन्स प्रॉफिट इज ऑलवेज कैलकुलेटेड ऑन कॉस्ट प्राइस एंड लॉस इज ऑलवेज कैलकुलेटेड ऑन कॉस्ट प्राइस। लाभ और हानि हमेशा क्रय मूल्य पर कैलकुलेट किए जाते हैं। 1.5 पैसे और 4.5 रुपए का अनुपात बताओ। तो ऊपर क्या है, 1.5 पैसे बटे 4.5 रुपए, तो 1 रुपए में कितने पैसे भैया, 1 रुपए में 100 पैसे। ठीक है, तो ऊपर भी पैसे नीचे भी पैसे। दशमलव के बाद 1 अंक, दशमलव के बाद 1 अंक, दशमलव से दशमलव कट गया, 15 एकम 15, 15 × 45, तो ऊपर आ गया 1 और नीचे 100 या 300। इट मीन्स हमारा आंसर हो गया 1/300। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आ रहा होगा। अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को शेयर भी कर दीजिए दूसरे लोगों के साथ। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी संख्या पूर्ण वर्ग है। तो याद रखना, जिन संख्याओं का यूनिट डिजिट इकाई का अंक 2, 3, 7 और 8 होता है वे संख्याएं कभी भी पूर्ण वर्ग नहीं होती, है ना। जिन संख्याओं के आखिरी में 2 आ जाए, 3 आ जाए, 7 आ जाए और 8 आ जाए, वे संख्याएं कभी पूर्ण वर्ग नहीं होती। तो देखो, इसके आखिरी में 2 है, ये कभी नहीं हो सकती। इसके आखिरी में 7 है, ये भी कभी नहीं हो सकती। इसके आखिरी में 2 है, ये भी कभी नहीं हो सकती। ये पूर्ण वर्ग है। और 19 का वर्ग होता है 361, मतलब 361 एक पूर्ण वर्ग संख्या है। तो याद रखना, इसको कैसे याद रखोगे,
2 और 1 3, 7 और 1 8, 23 78, या फिर इन दोनों का जोड़ 7 और 3 10, 8 और 2 10। कैसे भी याद रखो, जिन संख्याओं के आखिरी में 2 आ जाए, 3 आ जाए, 7 आ जाए, 8 हो जाए, 8 आ जाए, ये संख्याएं कभी भी पूर्ण वर्ग नहीं होती। ये तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। एक संख्या में 9 जोड़कर 2 से गुणा करने पर 36 प्राप्त होता है, वह संख्या है। ऑप्शन उठाओ, 9 में 9 जोड़ो, 9 और 9 18, 9 दूनी 18 और 18 दूनी 36, आंसर आ गया। 9 में 9 जोड़ो ना, 9 और 9 18, पहले 9 में 9 जोड़ा तो 18, 18 दूनी कितना हो गया 36, तो इसका आंसर कितना आ गया 9। बहुपद 2a वर्ग धन 7b घन ऋण 5a की ऊपर 7 की घात b घन ऋण 5ab के ऊपर 4 की घात है। तो याद रखना ये दो चरों में बहुपद है, इसमें a भी है और b भी है, दो चरों में है। लेकिन बहुपद की घात ज्ञात करने के लिए अधिकतम घात देखी जाती है। तो a की अधिकतम घात 7 है, सबसे ज्यादा देखिए यहाँ पर 2 है, b की 3 है, यहाँ पर b की 4 है, यहाँ पर b की 3 है, यहाँ पर a की 7 है। तो अधिकतम घात ही बहुपद की घात होती है, तो आंसर क्या आ जाएगा 7। एक संख्या 17 से उतनी ही अधिक है जितनी वह 57 से कम है। अब ध्यान देना, जैसे मान के चलो हमने लिखा 2, इस तरफ लिखा 1 और इस तरफ लिखा 3, तो आप कहोगे सर जो 2 है ना वो 1 से 1 ज्यादा है। 1 से कितना ज्यादा है 1, और 3 से 1 कम है, तो 3 से 1 कम हो गया तो 2। तो ये निकालने के लिए मुझे इन दोनों को जोड़ना है, तो 3 और 1 4, 4 के आधे, 4 के आधे किया तो 2 आ गया। मतलब ये संख्या कब मिलेगी, जब मैं इन दोनों को जोड़ूं, 3 और 1 4 और उसका आधा कर दूं, तो ये संख्या मिल जाएगी, है ना। इसका मतलब 17 और 57 को जोड़ो, तो 17 और 57 74, और 74 के आधे 74 का आधा 37। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आ रहा है तो वीडियो को आप लाइक जरूर कर दीजिएगा। अगला सवाल है, एक पेंसिल 4 सेंटीमीटर लंबी है तो 14 पेंसिलों की लंबाई क्या होगी। अगर एक पेंसिल 4 सेंटीमीटर लंबी है तो 14 पेंसिलों की होगी 14 चौको 56 सेंटीमीटर, है ना। 4 गुणित 14 कर दो तो 56 आ जाएगा। अब कह रहा है कि दो पूरक कोणों का अनुपात 5:13 है, तो पूरक कोण लिखा हो या फिर कोटि पूरक कोण लिखा हो, है ना। पूरक कोण या कोटि पूरक कोण, इनका जोड़ हमेशा 90 अंश के बराबर होता है। जैसे ये L अक्षर है, ये बन रहा है 90 अंश का कोण। अगर बीच में से एक रेखा खींच दूं तो दो कोण बन गया, x अंश और y अंश। इन दोनों का जो जोड़ है x अंश और y अंश का, ये होता है 90 अंश के बराबर। दो कोण पूरक कोण कहलाते हैं अगर उनका जोड़ 90 अंश के बराबर हो। इसको कोटि पूरक भी बोलते हैं और इंग्लिश में बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। अब अनुपात दिया है 5:13, तो देखो 13 का भाग किस ऑप्शन में जा रहा है, 13 पना 65, 13 पना 65 और किसी में नहीं जाएगा, ये इसका आंसर हो गया। या फिर क्या करेंगे, 5 और 13 18, 18 भाग की वैल्यू कितने के बराबर होगी 90, क्योंकि दोनों कोणों का जोड़ 90 होता है। तो 18 एकम 18, 18 पंचे 90, एक भाग बराबर आ गया 5, तो 5 25 और 13 पना 65, ये इसका आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 220 का 45% प्लस 520 गुणित 63% माइनस 920 गुणित 15%। तो 220 गुणित 45 प्रतिशत मतलब 100 से भाग, प्लस 520 गुणित 63 प्रतिशत माइनस 100 से भाग, माइनस 920 गुणित 15/100। ध्यान से देखो, तो देखो 0 से 0 कट गया, 5 दूनी 10, 5 नाम 45, है ना। 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 11 ही नाम कितना आ गया 99, बीच में लगा है प्लस, 0 से 0 कट गया। अब गुणा कर दो तो 63 दूनी 126 की 6 हासिलाई 12, 63 पंचे 60 पंचे 300, 315 हो गया। 315 में 12 जोड़ा तो 327, है ना, बटे कितना आ गया 10, माइनस 0 से 0 कट गया, 5 दूनी 10, 5 तिया 15, 2 एकम 2, 2 चौको 8, 2 छंग 12 और 46 तिया 138 होता है, 4 तिया 12 138 होता है, ठीक है। अब अगर मैं नीचे से 0 हटाऊंगा ना तो 6 और 7 के बीच में दशमलव लग जाएगा, तो 99 धन 327.6 माइनस 138, यहाँ पर लगेगा दशमलव। अब इनको जोड़ दो तो 9 7 16 की 6, 9 2 11 और 12 की 2, 426.6 आ गया। इसमें से आपको 138 माइनस करने हैं, तो 0.6 जो करते हो, 16 में से 8 गया 8, 11 में से 3 गया 8, 3 में से 1 गया 2, 288.6 इस क्वेश्चन का आंसर है, ये ऑप्शन है। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो आपको पसंद आता है तो आप दूसरे लोगों तक चैनल शेयर करिए, वीडियो को भी शेयर करिए, ऐसा नहीं कि अपने तक लिमिटेड रखना है। और आज की वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।